आज का टॉपिक रहेगा आपका परसेंटेज। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज के कई सारे सब टॉपिक डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ नंबर्स के बारे में। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। पहला नंबर क्वेश्चन, ए का 20% इक्वल टू बी है, तो 20 का बी परसेंट निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, यह आप लोगों को बताना है। देखो यहां पर दे रखा ए, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्लियर है। 20% इक्वल टू क्या है, बी है। आपसे क्या पूछता है कि 20 का मतलब होता है मल्टीप्लाई बी परसेंट किसके बराबर होगा, यह आप लोगों को यहां पे बताना है। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, आप लोगों को 20 का बी परसेंट बताना, सभी ऑप्शंस में ए आप लोगों का यहां पर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, जो बी की वैल्यू है ए प्लस 20%, यानी कि वैल्यू को मैं यहां पे रखूंगा, ध्यान से देखना। यानी इसको मैं यहां पे रख दूंगा 20 इंटू बी की वैल्यू को यहां पे क्या रख दूंगा, ए इंटू 20%, ठीक है ना। ये केवल बी की वैल्यू है, ए इंटू 20%। एक परसेंटेज और है यहाँ पे, इस परसेंटेज को रिमूव करने के लिए क्या कर दूंगा, डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा। अब देखो ये 20 से 100 5 टाइम्स जाएगा और 5 से 20 4 टाइम्स जाएगा, तो आपका निकल कर आएगा 4 मल्टीप्लाई ए परसेंट, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए का कितना आ जाएगा 4%। ए का कितना आ जाएगा आप लोगों का 4%। तो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन आप लोगों का मैच कर रहा है, बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है ना। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है। देखो घंटे मिनट और सेकंड्स में आप लोगों को दे रखा है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये आप सबको पता होगा, हो सकता है नहीं भी पता हो, नहीं पता तो सीख लो। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। आप कह रहे हैं कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है, तो 1 घंटे को अगर मैं सेकंड्स में चेंज करूं तो मैं कहूंगा 60। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 सेकंड आ गए 1 घंटे में। ऑल क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद 1 मिनट और 12 सेकंड्स को अगर सेकंड्स में चेंज करूं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और प्लस 12 सेकंड, तो टोटल सेकंड्स आ गया आप लोगों के 72 सेकंड्स। अब परसेंटेज आप लोगों को यहां पर निकालना है, यानी कि 60 × 60 का कितना 72 परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीपल बाई 100। जीरो से आप लोगों का यहां पर जीरो जाएगा, 6 × 6 6 दूनी 12, 6 से 12 दो बार जाएगा, यानी आप लोगों का 2% निकल कर आएगा। तो इस तरीके से कहेंगे ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है, तो x का मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। 70 का 40%, तो सबसे पहले निकाल दूंगा 70 का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 40%, तो इसको यहां पे कहूंगा 70 गुणा 40%, यानी कि 40/100 परसेंटेज हटाऊंगा और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी और 7 चौक 28 आ जाएगा। 70 का 40% 28 आ गया। अब निकालूंगा 80 का 30%, और 80 का 30% कितना आप लोगों का यहां पर आएगा, यानी कि 80 इंटू 30% का मतलब होता है 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, यानी कि 8 3 24 आ गया। देखो यानी कि 70 का 40% 28 होता है, 80 के 30% 24 होता है। 24 से x% अधिक है, ठीक है ना। 24 से कितना अधिक है, 28, यानी कि +4 अधिक है। तो इसको परसेंटेज में अगर हम लोग निकालेंगे, यानी कि 24 पे 4 अधिक है, तो 100 पे कितना होगा, मल्टीपल बाई 100। 4 से 1 टाइम जाएगा और 24 6 टाइम, 1/6 इंटू 100, यानी 16.6% होगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, यानी आप कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर होता है। अगर मैं मान लू कि लेट द नंबर ए, लेट द नंबर बी ए, अगर कोई संख्या ए है तो ए का 8वां हिस्सा क्या होगा, यानी कि 8th
पार्ट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन 8, a अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए उसके कितने प्रतिशत के बराबर होता है, यानी कि a का a बाई 8 कितना परसेंट है, निकालेंगे इंटू 100, तो यहां पर आएगा a अपॉन 8 इंटू a इंटू 100, a से a जाएगा 1/8 इंटू 100, दैट मीन्स 12.5%। कितना परसेंट है, 12.5%, दैट मीन्स a इज द करेक्ट आंसर। ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। यदि 75% का 480, x परसेंट का 540 इक्वल टू 603 है, तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। देखो 75% को क्या लिख सकता हूं मैं, 75 डिवाइडेड बाई 100, का मतलब मल्टीप्लाई 480, क्लियर है, प्लस x परसेंट को क्या लिखूंगा, x अपॉन 100, का मतलब मल्टीप्लाई 540 इक्वल टू 603, क्लियर है। देखिएगा ध्यान से, 25 से 4 बार जाएगा, 25 से 3 बार जाएगा, 4 से कितनी बार जाएगा, 120 टाइम्स जाएगा, क्लियर। इस जीरो से आपकी यहां पे जीरो कटेगी, तो 120 गुणा 3 कितना होता है, 360, प्लस का 54x डिवाइडेड बाई 10 और इक्वल टू 603। 54x डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 603 में से माइनस करना है 360, यानी 54 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 603 में से 360 को अगर मैं यहां पर माइनस करूंगा तो 243 आप लोगों का निकल कर आएगा, ठीक है ना। कितना निकल कर आएगा, 243 आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा इसको हम लोग कट करेंगे, 3 से 18 बार जाएगा, 3 अठे 24 और 3 एकम 3, 9 से 2 बार जाएगा और 9 नाम 81, और 2 से 10 5 बार जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आएगी 5 इंटू 9 इक्वल टू 45। तो 45 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं कि एक संख्या में से 35 घटाने पर वह 80% रह जाती है, तो उस संख्या का चौथा पांचवा हिस्सा क्या होगा। एक संख्या में से 35 घटाने पर वह 80% रह जाती है। अगर मैं मान लेता हूं कि लेट द नंबर बी ए, अगर संख्या ए है। अब देखो अगर ए में से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर ए में से 35 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगी, वह खुद का 80% बचती है, तो ए का 80%। सॉल्व करते हैं, तो a माइनस 35 इक्वल टू ए का 80% कितना होता है, a इंटू 80 अपॉन 100, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, यानी कि a माइनस 35, या a वाले टर्म एक तरफ ले लूंगा एक साथ ही, यानी कि 4 अपॉन 5 a और इक्वल टू 35, यानी a अपॉन 5 इक्वल टू 35। तो a की वैल्यू निकल कर आई 35 इंटू 5। आपसे कहता है कि चौथा पांचवा हिस्सा, यानी कि 4/5 ऑफ ए आप लोगों को यहां पे निकालना, तो 4/5 इंटू ए, 35 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, 35 इंटू 4 दैट मीन्स इज इक्वल टू 140। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 140। क्लियर है, कर सकते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। यदि a का 5% प्लस b का 4% इक्वल टू 2/3 ऑफ a का 6% प्लस b का 8% है, तो a इज टू b ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। a का 5%, तो a इंटू 5% का मतलब होता है 5 अपॉन 100, प्लस b का 4% यानी कि b इंटू 4 अपॉन 100 इक्वल टू 2/3, ब्रैकेट के अंदर a इंटू a का कितना है आप लोगों का यहाँ पे 6%। देखो यहां पे सबसे पहले आप क्या करना, इस 2/3 के अंदर मल्टीप्लाई करना। तो जब मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो 2 की 6 में करेंगे 12, 12 को 3 से डिवाइड करूंगा 4, यानी कि a का 4% आएगा, और a का 4% होता है a इंटू, या एक काम करो अभी इसको परसेंटेज को चेंज मत करो और भी इजी हो जाएगा। इसको यहां पे लिखो a का 5% प्लस
बी का 4%, इस 2/3 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 2 12, 12/3 4, यानी ए का 4%, प्लस 8 की 2 में मल्टीप्लाई 16, 16/3, यानी कि बी का 16/3%। क्लियर है। अब ए वाले टर्म्स को तो मैं एक तरफ ले जाऊंगा और बी वाले टर्म्स को मैं एक तरफ ले जाऊंगा, तो यहां पर आएगा ए का 1% और इक्वल टू बी इंटू 16/3 और माइनस का 4%। तो ए का 1% कितना होता है, देखो इस परसेंटेज से दोनों तरफ परसेंटेज को रिमूव करूंगा तो इधर बचेगा ए इक्वल टू बी इंटू, यानी कि 4/3 आप लोग आ जाएगा, यानी कि ए अपॉन बी इक्वल टू 4/3 आएगा, या यहां से कह दूंगा ए इज टू बी इक्वल टू 4:3 आप लोग यहां पर आएगा, ए इज टू बी इक्वल टू 4:3 आप लोग यहां पर आएगा। इस तरीके से कह दूंगा कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है, तो 1/8 को अगर परसेंटेज में चेंज करूंगा तो मल्टीपल बाई 100, 8 से 100 कितनी बार जाएगा, 12.5 टाइम्स आप लोगों का चला जाएगा, तो 12.5% है, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। एक संख्या का 76% 95 है, तो संख्या बताइएगा। अगर मैं मान लेता हूं कि लेट द नंबर बी ए, मैंने संख्या को ए माना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस ए का 76%, ए इंटू 76% कितना है, 95 है। क्लियर है। अब देखिएगा ए इंटू 76% हटाऊंगा, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 95, 19 से 4 बार जाएगा, 19 से 95 5 टाइम्स, और 4 से 100 जाएगा आप लोगों का 25 टाइम्स, तो ए इक्वल टू कितना आएगा, 5 इंटू 25, यानी ए इक्वल टू 125 आप लोगों का यहां पर आएगा। और इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उस संख्या को बताओ जो 240 से 30% अधिक है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 240 और प्लस 240 का 30%, 30/100, तो 00 से 00 जाएगा आप लोगों का, तो 240 प्लस 24 72 आ जाएगा। 240 में अगर 72 ऐड कर दूंगा तो 312 आप लोगों का यहां पर आ जाएगा, और इस तरीके से आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। किसी संख्या का 108% 189 है, तो संख्या बताओ। अगर मैं मान लेता हूं कि संख्या ए है, लेट द नंबर बी ए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संख्या ए है, ए का 108%, 108% कितना है, 189 दे रखा है। अब ए इंटू 108% हटा दूंगा, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 189। क्लियर है। यहां तक की बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखिएगा, अगर इसको 3 से कट करूंगा, 3 ते 9 और 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 ते 9, 9 चौक 36 और 9 सती 63, 4 से 100 जाएगा 25 टाइम्स, यानी ए निकल कर आएगा 25 इंटू 7, यानी ए इक्वल टू 175 आपका यहां पे निकल कर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको गिवन है। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट को देखते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक दिन का 6 घंटे कितने प्रतिशत होता है। तो सबसे पहले तो आपको बताना कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे। अब 24 घंटे का 6 घंटे कितना परसेंट होता है, अब 24 में 6 घंटे कितना परसेंट होता है, मल्टीपल बाई 100, 6 गम 6, 6 से 24 4 बार, और 4 से 100 25 टाइम्स, यानी 25% होता है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा, और सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक सही 1/2 दिनों के 15 मिनट का प्रतिशत क्या है। देखिएगा, एक सही 1/2 डेज को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि 1.5 दिन, 3/2 दिन। आपको यह पता है कि 1 डे में कितने घंटे होते हैं, यानी 24 आवर्स होते हैं।
और 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट्स होती है। क्लियर है। अब 3/2 डेज को मैं सबसे पहले तो आवर्स में चेंज करूंगा, तो 3/2 इंटू 24, और फिर ये आवर्स को मैं मिनट्स में चेंज करूंगा तो मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट्स। अब इसको हम लोग यहां पे सोल्व करेंगे। 2 से आपका 24 बराबर जाएगा और 12 3 36, यानी 36 गुणा 60 मिनट्स आप लोगों का यहां पर आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका 15 मिनट कितना परसेंट है यह आपको यहां पे बताना है। तो ऊपर तो आएगा 15 और नीचे आएगा 36 इंटू 60 आ जाएगा, मल्टीपल बाई 100। 15 एकम 15, 15 चौका 60, और 4 से 100 आप लोगों का 25 टाइम्स चला जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली आपका जो निकलकर यहां पर आया है 25 डिवाइडेड बाई 36%, यानी इस तरीके से आप कहेंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 60 का 48 कितना परसेंट है? तो परसेंटेज में निकाल देंगे यहां पे 60 का, 60 तो नीचे आएगा, कितना 48 ऊपर आ जाएगा। परसेंटेज निकाला, मल्टीपल बाई 100। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 से 20 सो जाएगा 20 टाइम्स, 20 इंटू 4 यानी 80%। तो कितना परसेंट है? यानी कि 80% है। तो इस तरीके से डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। 250 का 46% क्या होगा? तो परसेंटेज निकालना है किसका? 250 का 46%। 250 का 46% क्या होगा? ओके ओके, तो आपको यहां पे निकालना 250 का 46%। तो कैसे आप लोग यहां पे निकालोगे? 250 इंटू 46, परसेंटेज हटाओगे डिवाइडेड बाई 100। अब देखो 50 से जाएगा 5 बार, 50 से 100 जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 46 जाएगा 23 टाइम्स, और 23 इंटू 5, 5 इंटू 23, दैट मीन्स इज इक्वल टू 115। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा 115, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। एक संख्या 45% बढ़ने पर 725 हो जाती है, तो संख्या बताओ। तो यहां पे लिख देता हूं, लेट द नंबर बी ए। संख्या को मैंने यहां पर ए माना। कह रहा कि एक संख्या 45% बढ़ने पर 725 हो जाती है। ध्यान से देखो, पहले ये ए थी, अब इसको 45% बढ़ाया तो ए प्लस ए का 45%, और ये कितनी हो जाती है? 725। तो ए प्लस ए का 45% होता है 45 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 725। 5 से 45 9 टाइम्स जाएगा, 5 से 100 20 टाइम्स। तो एलसीएम लूंगा, यानी कि 20 ए प्लस का 9a और डिवाइडेड बाई 20 और इक्वल टू 725। 29a इक्वल टू 725 इंटू 20, यानी कि यहां से कहेंगे a इक्वल टू 725 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 29। 29 से 725 2 टाइम्स जाएगा 58, और 145 जाएगा 5 टाइम्स, यानी कि 25 टाइम्स ये गया। तो a इक्वल टू 25 इंटू 20 यानी कि 500। तो a की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो 500 आएगी। दैट मीन्स a इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहां पर इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 34 का 15% क्या है? 34 का 15% क्या है? तो 34 का 15% हमें निकालना है। आप कैसे करेंगे? यानी कि 34 इंटू 15% का मतलब होता है 15/100। 5 से 15 3 बार, और 5 से 100 20 टाइम्स। अब 2 से 20 10 टाइम्स जाएगा, 2 से 34 17 टाइम्स। तो 17 इंटू 3 यानी 51 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 5.1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहां पर बनेगा वो बनेगा 5.1, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 24 के 3/5 का 40% क्या है? चलिए सॉल्व करते हैं। 24 3/5 का मतलब होता है 3/5, और इसका भी 40% आपको यहां पे निकालना है। ठीक है ना। आप देखो और सॉल्व करेंगे। 24 इंटू
3/5 इंटू 40% का मतलब होता है 40/100। अब 5 से 48 टाइम्स आप लोगों का यहां पर जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग सोल्व करते हैं, ऊपर आएगा 24 और 8 दिए 24, 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 100, 24 इंटू 24 होता है 576 डिवाइडेड बाई 100। 576 को 100 से डिवाइड करेंगे 5.76 आपका आएगा। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 200 में से 95 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिएगा। देखो परसेंटेज में निकालना है 200 में से 95 को, तो 200 का 95 कितना परसेंट है, मल्टीपल बाई 100। 100 से 200 दो बार जाएगा और 2 से 95 जाएगा 47.5 टाइम्स, यानी 47.5% आपका यहां पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 40 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इक्वल टू 1.20 द्वारा चिन्हित लुप्त मान ज्ञात कीजिएगा। ओके, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है यहां पे, इसकी वैल्यू आप लोगों को यहां पर निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, 40 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। इस परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100 और इक्वल टू 1.20। अब अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को निकालूंगा तो कैसे लिख दूंगा, 1.20 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 40, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1.20 इंटू 100 होता है 120 डिवाइडेड बाई 40। 40 से 120 3 टाइम्स आपका जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी आपकी 3, यानी ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, तो टीम के द्वारा कितने खेल खेले गए ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, अगर मैं मान लू लेट दी टोटल नंबर ऑफ गेम, टोटल नंबर ऑफ गेम्स हम लोग मानते हैं कि 100% है। क्लियर है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 60% खेल को जीतती है और जिनकी संख्या कितनी है 45, यानी कि 60% बराबर 45। तो अब 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। 45 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीपल बाई 100, 15 दिए 45, 15 चौका 60 और 4 से सो जाएगा 25 बार और 25 दिए 75। तो यानी कि टोटल खेल कितने रहे होंगे, तो टोटल खेल रहे होंगे 75। और इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे कह रहा है कि 32% की संख्या का 25.6 है। मैं मान लेता हूं कि लेट द नंबर, हम लोग नंबर को ए मान लेते हैं, लेट द नंबर बी ए। 32% किस संख्या का 25.6 है। हमने कहा कि ए का 32%, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए का 32% कितना है, 25.6 है। तो ए इंटू 32 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 25.6, यानी ए की वैल्यू आएगी 25.6 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 32। अब देखिएगा 8 चौक 32, ये जाएगा 8 दिए 24 और 8 दूनी 16 और 4 से आप लोग का 3.2 जाएगा 0.8 टाइम्स, यानी कि a इक्वल टू 0.8 मल्टीपल 100 दैट मीन्स इज इक्वल टू 80 आप लोग का यहां पर आ जाएगा। तो a की जो वैल्यू आप लोगों की निकल कर आई वो 80 आई है, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। किसी संख्या का 72% 90 है, तो संख्या क्या है आप लोगों को बताना है। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी ए। हमने संख्या को ए माना। अब सवाल में क्या बोल रहा है, किसी संख्या, यानी कि ए का 72% कितना है, 90 है। तो ए इंटू 72% हटा देंगे डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 90।
तो 9 अठे 72, 9 धाम 90। ठीक है, अब 4 से 8 2 बार जाएगा और 4 से 100 25 बार जाएगा। अब इस 2 से कटेगा 10 कितनी बार, 5 बार, यानी a बराबर निकल कर आएगा 5 इंटू 25, यानी a बराबर निकल कर आएगा 125। तो 125 होगी वह संख्या जो कि बी ऑप्शन में दे रखा, और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 350 का 58% क्या है? तो हम लोग निकालेंगे 350 का 58%, 58 डिवाइडेड बाई 100। जीरो से जीरो आप लोगों का यहां पर जाएगा, 5 सते 35, 5 से 2 बार जाएगा, और 2 से 58, 29 टाइम्स आप लोगों का यहां पर चला जाएगा। तो 29 इंटू 7, तो 7 निम 63 का 3, तो 6 बचा, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 आ गया, यानी कि 203, 203 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक संख्या का 84% 105 है, तो संख्या क्या है आप लोगों को बताना है। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी ए, मैंने संख्या को ए माना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक संख्या ए है, ए का 84% किसके बराबर है आप लोगों का, 105 के बराबर है। तो a इंटू 84% का मतलब 84/100 इक्वल टू 105। 21 चौका 84, 21 से जाएगा 5 बार, और 4 से 100 जाएगा 25 टाइम्स। तो इसलिए यहां पर a की जो वैल्यू निकल कर आएगी 5 इंटू 25, यानी a बराबर 125 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो यानी कि जो संख्या हमने a एज्यूम करी थी उसकी वैल्यू आप लोगों की निकल कर आई है 125। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आज की क्लास में इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा मैं आपसे। थैंक यू सो मच।